नमस्कार। उत्तर प्रदेश में बाबा तो बम बम है। बाबा यानी योगी आदित्यनाथ और भैया फुस। भैया जी की अकल ठिकाने आ गई। लोकसभा चुनाव के बाद अकड़ रहे थे कि मैदान मार लिया, मैदान मार लिया और 2027 में यूपी की कुर्सी पर आसीन हो जाएंगे। लेकिन बाबा ने ऐसा दाव मारा कि भैया चारों खाने चित्त हो गए। जिस कुंदरकी, जिस कटेहरी, जिस करहल और जिस सीसामऊ सीट पर उछल रहे थे कि कुछ भी हो जाए, 9 सीटों पर उपचुनाव है और 6-7 तो जीत ही जाएंगे। लेकिन बात उल्टी पड़ गई। 7 सीटें बाबा ने जीत ली और भैया 2 पर सिमट गए। और वह भी कैसे? करहल में अंतर 14,000 बच गया, जिस पर 2022 में भैया लाखों मत से जीते थे। और सीसामऊ में हारते हारते बचे, 8,500 से जीते। और बाबा हैं कि कुंदरकी और कटेहरी सीट जीत गए। कटेहरी तो ठीक है, कुंदरकी जहां 65% वोटर, 100 में 65 वोटर मुस्लिम है, वहां भी बाबा ने बाजी मार ली। आखिर यह गेम हुआ कैसे? कारण बहुतेरे हैं, लेकिन 2-3 समझिए। भैया को अपने मुस्लिम वोटर्स पे बहुत नाज है, लेकिन उन वोटर्स के कई दावेदार निकल आए। AIMIM को भी मुस्लिम मत चाहिए, आजाद समाज पार्टी को भी चाहिए। जिन नगीना वाले चंद्रशेखर को समर्थन देकर लोकसभा का चुनाव जितवाया था, अब वही चंद्रशेखर सर पर बैठ गए हैं। मुस्लिम वोटरों में चंद्रशेखर को हिस्सेदारी चाहिए। और कुंदरकी में तो कमाल हो गया। 1,42,000 वोटों से बीजेपी का कैंडिडेट जीता। सोचिए, उस सीट पर जहां मुस्लिम आबादी 65% है। भैया के पास कोई स्लोगन नहीं था, वही संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, जिसका ढोल वे लोकसभा चुनाव में पीट चुके थे। और पीटते 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 इतना पीटा कि ढोल फट गया। अब वही स्लोगन विधानसभा के उपचुनाव में भी चला रहे थे, इसलिए वह स्लोगन काम आया नहीं। और बाबा है कि नया स्लोगन ले आए, बटेंगे तो कटेंगे। पुराने स्लोगन पर बाबा का नया ताजा तरीन स्लोगन बैठ गया। भैया पिट गए और बाबा हिट हो गए। और भी कारण है। परिवारवाद, 9 में से 6 सीटों पर परिवार के लोगों को टिकट, यह भी एक हार का बड़ा कारण है। कोई सहयोगी पार्टी नहीं, कांग्रेस को सीटें दी नहीं या कांग्रेस ने सीटें ली नहीं। परिणाम यह हुआ कि चुनाव के मैदान में अकेले, और कांग्रेस के लोग साथ भी नहीं दे रहे थे। और उधर पूरा परिवार जुटा था, बीजेपी जुटी थी, पूरी सरकार जुटी थी, मंत्रियों की, उप मुख्यमंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी। खुद मुख्यमंत्री ने कटेहरी सीट जिताने की जिम्मेदारी ली थी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को मझवा की जिम्मेदारी दी गई थी। करहल और कुंदरकी की जिम्मेदारी ब्रजेश पाठक को दी गई थी। धर्मपाल सिंह ने 2 सीटों की जिम्मेदारी ली थी, जो संगठन महासचिव है। 2 सीटों पर खुद प्रदेश अध्यक्ष की नजर थी। संघ परिवार भी रहा था, जीतना ही था। कब तक वही संविधान, वही आरक्षण बचाओ, घिसे पीटे नारों के सहारे अखिलेश भैया का चलता? नहीं चला और बाबा हिट है। अब तो बाबा एकदम भौकाल में है। अब देखिए बाबा का भौकाल भी कब तक रहता है, क्योंकि राजनीति के मैदान में सब कुछ हमेशा एक सा नहीं रहता है। चीजें बदलती हैं, वातावरण बदलता है। तो अब तो लगता है कि भैया के दिन लद गए। जो उत्साह, जो जोश लोकसभा चुनाव के बाद था, उस पर लगता है घरों पानी पड़ गया।
और आज का सच यह है कि यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ और 7 बीजेपी और उसके सहयोगी दल लूट ले गए, जीत गए। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।